अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर मिस उम्मे हुमायूं। हम पढ़ रहे हैं KPK बोर्ड मैथमेटिक्स क्लास 9 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 4 और पार्ट नंबर 1। हम सोल्यूशन देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 1 देखें। A = 4 1 3 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले A इन्वर्स का फार्मूला लिखना है। तो हम A इन्वर्स का फार्मूला लिखते हैं। A इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट A ओवर A डिटर्मिनेंट। आपने स्टूडेंट्स इसे इक्वेशन 1 का नेम दे दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, जब भी आपने इन्वर्स फाइंड आउट करना है किसी भी मैट्रिक्स का, यहाँ A इन्वर्स इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ मैट्रिक्स A था, अगर B होता तो B इन्वर्स होता। तो स्टूडेंट्स आपने जब भी इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है। अगर डिटर्मिनेंट जो है उसका आंसर जो है अगर ज़ीरो आ जाए तो इसका मतलब है कि मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो स्टूडेंट्स आप ए इन्वर्स तभी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो, मतलब उसका ए डिटर्मिनेंट का आंसर ज़ीरो ना हो। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ए मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। ए डिटर्मिनेंट, सबसे पहले आपने ए डिटर्मिनेंट लेना है। ए डिटर्मिनेंट इक्वल किसके आएगा स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, मेन डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। देन आपने यहाँ माइनस का साइन लगाया। अब जो सेकेंडरी डायगोनल है उनके एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 4 1 = 4, 3 1 = 3, 4 में से आपने 3 को माइनस किया तो आंसर 1 आ गया। तो स्टूडेंट्स ज़ीरो नहीं है ना आंसर, इसका मतलब है कि हमारा मैट्रिक्स ए क्या है, नॉन सिंगुलर है। सिंस ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1, 1 आया है ना, 1, देयरफॉर ए इज़ अ नॉन सिंगुलर। So A inverse is possible. So A inverse is possible. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हमने ए डिटर्मिनेंट ले लिया है ना, तो देखें ए डिटर्मिनेंट ले लिया। अब हम क्या लेंगे, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए, नाउ एडजॉइंट ए लेते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया है आपने एडजॉइंट ए कैसे लेना है। आपने मेन डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उनको आपस में रिप्लेस कर देना है, उनकी जगह को चेंज कर देना है, और जो सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनके साइन को चेंज करना है। तो मेन डायगोनल ये है, 1 4 की जगह पर आ गया और 4 1 की जगह पे आ जाएगा, और जो सेकेंडरी डायगोनल है ये है, तो इनके एलिमेंट्स के साइन सिर्फ चेंज करने, जगह नहीं चेंज करनी। ठीक है, ये हमारा एडजॉइंट ए आ गया। अब हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं in equation 1, putting values in equation 1, in equation 1। तो वैल्यूज़ को पुट करते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट देखें ए इन्वर्स अब क्या आ जाएगा, ए इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट है ना, एक मतलब लिख लें और वैल्यू को पुट करें। एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट, ए इन्वर्स वैल्यूज़ को पुट कर रहे हैं। एडजॉइंट ए हमारा क्या आया था स्टूडेंट्स, एडजॉइंट ए हमारा एडजॉइंट ए आया है पहले 1, यहाँ -1 आ जाएगा, यहाँ 4 और 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, अब हमने जो ए डिटर्मिनेंट आया उसका आंसर यहाँ लिख लिया 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ए इन्वर्स, अब देखें ये 1 पर डिवाइड अगर आप करें इस एडजॉइंट ए को, तो आप देखेंगे एज इट यही आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 -1 -3 4। ठीक है स्टूडेंट्स, 4। ये हमारा आंसर है। अब हम करते हैं स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2। स्टूडेंट्स अब देखें
पार्ट नंबर 2 देखें, और ये हमारा मैट्रिक्स है बी। स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जैसे हमने मैट्रिक्स ए का इन्वर्स फाइंड आउट किया, वैसे ही आपने मैट्रिक्स बी का भी इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो आपने यहाँ लिखना है बी इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट बी ओवर बी डिटर्मिनेंट, और आपने इसको नंबर 1 का नेम दे देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बी का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 माइनस का साइन लगाएंगे, देन सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2s are 6 माइनस 4 1s are 4, 6 में से आपने 4 को माइनस किया तो आंसर आपका 2 आ गया। इसका मतलब है कि मैट्रिक्स बी इज़ आल्सो अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आपने लिखना है सिंस बी डिटर्मिनेंट इक्वल टू 2, देयरफॉर B is a non-singular matrix. So B inverse is possible. अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, अब हमने एडजॉइंट बी फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, एडजॉइंट बी, एडजॉइंट बी, एडजॉइंट बी किसके इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स, आपने मेन डायगोनल के एलिमेंट्स की जगह को चेंज कर दिया तो क्या आ जाएगा, 2 की जगह पर 3 चला जाएगा और 3 की जगह पर 2 आ गया। अब इनके साइन चेंज करें, सेकेंडरी डायगोनल के 4 1 के साइन चेंज कर देने हैं आपने, पॉजिटिव साइन थे तो हमने क्या कर दिए, दोनों के 4 के और 1 के माइनस कर दिए। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, बी इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट बी ओवर बी डिटर्मिनेंट। वैल्यू को पुट करते हैं तो स्टूडेंट्स हमारा एडजॉइंट बी का आंसर क्या है, 2, इक्वल का साइन ज़रूर लगाएं, 2 -4 -1 3 -1 3। अब स्टूडेंट डिवाइडेड बाय बी डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आया था हमारा, 2 है, इधर बी इनवर्स लिखें। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, हमने एडजॉइंट बी को बी डिटर्मिनेंट पे डिवाइड कर देना है। तो आपने होल मैट्रिक्स को बी पर डिवाइड कर दिया, बी डिटर्मिनेंट पे 2 डिवाइडेड बाई 2 -1 डिवाइडेड बाई 2, इस 2 से डिवाइड कर रहे हैं, -4 डिवाइडेड बाई 2, 3 डिवाइडेड बाई 2, और आपने इनक्लोज कर देना ब्रैकेट को। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखें, अगला स्टेप देखें स्टूडेंट्स। अब जो डिवाइड हो रहे हैं उनको जो कैंसिल हो रहे हैं उन्हें कैंसिल करें, 2 को 2 से कैंसिल करें, 2 1s are 2, 2 2s are 4, यहाँ 2 आ गया, बाकी ये कैंसिल नहीं हो रहे, इनको छोड़ें एज इट और आंसर लिखें। 2 1s are 2 है ना, तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ -1/2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा स्टूडेंट, -2 आएगा क्योंकि यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ 3/2, इनक्लोज करें ब्रैकेट, ये हमारा आंसर आ गया बी इनवर्स का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं पार्ट नंबर 3। स्टूडेंट सॉल्यूशन देखें, सॉल्यूशन तो आपने स्टूडेंट्स आपने सबसे पहले सी मैट्रिक्स लिखना है, सी इक्वल है 4 -3 -1 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें नेक्स्ट
हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे। ए इनवर्स किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स? ए इनवर्स इक्वल टू है एडजॉइंट, सॉरी यहाँ ए नहीं लिखना, क्यों नहीं लिखना, सी लिखना है ना। सी इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट सी ओवर सी डिटर्मिनेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब सी का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। सी डिटर्मिनेंट इक्वल टू, आपने क्या करना है, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, देन माइनस का साइन लगाया। अब यहाँ आपने क्या लिखना है, -3 मल्टीप्लाई -1, 4 2 8। देखिए स्टूडेंट, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये देखिए यहाँ माइनस है, फिर माइनस है, फिर 3 माइनस है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ क्या आ गया, माइनस का साइन। 3 1 3, 8 में से आपने 3 को माइनस किया तो आंसर 5 आ गया। तो सी डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया 5। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, फाइंड आउट, अब हम देखेंगे कि इट्स अ सिंगुलर मैट्रिक्स या नॉन सिंगुलर। तो देखें, अगर आंसर 5 है तो इट्स अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स सी is so matrix C is a non-singular matrix. Therefore C inverse is possible. अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे, मैट्रिक्स सी का एडजॉइंट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सी एडजॉइंट किसके इक्वल आएगा, सी एडजॉइंट इक्वल टू किसके आ जाएगा स्टूडेंट्स, एडजॉइंट सी इक्वल टू आ जाएगा, आपने क्या करना है, मेन डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उनकी आपने जगह को चेंज करना है और सेकेंडरी डायगोनल जो हैं उनके साइन को चेंज करना है। तो मेन डायगोनल ये है, इनकी जगह को चेंज कर दें, 2 4, इनके साइन देखें, माइनस का तो प्लस कर दें, माइनस का प्लस कर दें, तो 3 1 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, अब आपने वैल्यूज़ को पुट करना है सी इनवर्स की इक्वेशन में। पुटिंग वैल्यूज़, इक्वेशन 1 है तो आप पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं, तो सी इनवर्स इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब एडजॉइंट सी का क्या आंसर आया था वो आपने लिखना है, 2 3 1 4, और स्टूडेंट सी का डिटर्मिनेंट क्या है, 5। आपने क्या करना है, अब एडजॉइंट सी को डिवाइड कर देना है 5 पे, तो आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, सी इनवर्स इक्वल टू आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 5, 1 डिवाइडेड बाई 5, 3 डिवाइडेड बाई 5, 4 डिवाइडेड बाई 5। अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स कैंसिल हो रहा है कुछ 5 के साथ, इधर 5 3 के साथ नहीं हो रहा, तो यही हमारा आंसर होगा, 2/5, 3/5, 1/5, 4/5, तो यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। अब करते हैं हम पार्ट नंबर 4। स्टूडेंट देखें पार्ट नंबर 4, d = 0 -3 2 4। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आपको पता है सबसे पहले डी इनवर्स लिखेंगे। डी इनवर्स का फार्मूला, डी इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट डी ओवर डी डिटर्मिनेंट। आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, अब हम डी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। डी डिटर्मिनेंट मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, 0 × 4 माइनस का साइन लगाया, और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, 3 × 2, 0 4s are 0, माइनस माइनस प्लस हो गया स्टूडेंट्स, 3 2s are 6, तो आंसर क्या आ गया 6, क्योंकि आप 0 को किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा
वही नंबर आएगा। तो 6 आ गया, तो इसका मतलब है कि हमारा मैट्रिक्स D इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सिंस D determinant equal to 6, therefore D is a non singular मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, D is a non singular matrix, so D inverse is possible, D inverse is possible। अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अब हम एडजॉइंट D फाइंड आउट करते हैं। नाउ एडजॉइंट D क्या आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट्स, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स की जगह को चेंज कर दें और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स साइन चेंज कर दें। 0 की जगह 4 चला गया, 4 की जगह पे 0 आ गया, और सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स जो हैं इनके साइन चेंज करें, 3 -2 सॉरी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा आ गया एडजॉइंट D। अब हम D डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट D की वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, अब वैल्यूज़ को पुट करते हैं स्टूडेंट्स। D हेंस स्टूडेंट D इनवर्स कैसे आ जाएगा, D इनवर्स इक्वल टू आ जाएगा, इक्वेशन लिख रही हूँ, एडजॉइंट D ओवर D डिटर्मिनेंट। एक मतलब फिर लिख लेते हैं और वैल्यूज़ को पुट करते हैं। अब तो वैल्यूज़ क्या हैं स्टूडेंट्स, 4 नहीं है, 4 सही है स्टूडेंट्स, 4 3 -2 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैं एडजॉइंट D की वैल्यू को पुट कर रही हूँ, डिवाइडेड बाय D डिटर्मिनेंट का आंसर क्या था 6। तो आपने अब क्या करना है, आपने एडजॉइंट D को डिवाइड कर देना है 6 पे। तो 4 डिवाइडेड बाय 6 -2 डिवाइडेड बाय 6, 3 डिवाइडेड बाय 6 एंड 0 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है स्टूडेंट्स, इनक्लोज करें ब्रैकेट्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब क्या आ जाएगा हमारा आंसर, देखते हैं, कटिंग करते हैं। 4 और 6 को 2 पे, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 3s are 6, और ये 3 पे है, 3 1s are 3, 3 2s are 6 और 0 6 are 0। तो स्टूडेंट्स आंसर लिखते हैं यहाँ, D इनवर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, पहले ब्रैकेट लगा रही हूँ। ठीक है, 2/3 और यहाँ क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1/2 0 एंड -1/3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ माइनस था ना, तो इसलिए मैंने यहाँ -1/3 लगाया है। तो यहाँ 0 को 6 पे डिवाइड किया तो 0 आंसर आ गया, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखें स्टूडेंट, पार्ट नंबर 5। स्टूडेंट सोल्यूशन देखें, पार्ट नंबर 5 है I = 1001। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने I इनवर्स की इक्वेशन फार्मूला लिखना है। I इनवर्स का फार्मूला क्या है, एडजॉइंट I ओवर I डिटर्मिनेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने से इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। नेक्स्ट क्या करते हैं, हम I का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, ये देखने के लिए कि मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। तो स्टूडेंट मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, 1 × 1 माइनस का साइन लगाएं, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स, 1 × 1 = 1 माइनस 0 0s are 0। I का आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1 आ गया। तो इसका क्या मतलब है कि मैट्रिक्स I इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इनवर्स इज पॉसिबल। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लिखेंगे सिंस I डिटर्मिनेंट equal to 1, so I is a non singular matrix
matrix therefore I inverse is possible। अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अब हम एडजॉइंट आई फाइंड आउट करते हैं क्योंकि इन्वर्स पॉसिबल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट देखें एडजॉइंट आई क्या आ जाएगा, इक्वल टू मेन डायगोनल के एलिमेंट्स की जगह को अगर चेंज करें तो हमें 1 1 है, चेंज करें तो 1 1 नहीं आएगा, और 0 है तो उसके साथ आप माइनस नहीं लगाते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 0 ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, उसके बाद वैल्यूज़ को पुट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1 में वैल्यू को पुट करते हैं। आई इनवर्स क्या आ जाएगा, आई इनवर्स इक्वल टू आ जाएगा एडजॉइंट आई की वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट्स। एडजॉइंट आई की वैल्यू है 1001 डिवाइडेड बाय आई डिटर्मिनेंट का आंसर क्या था 1। हम क्या करेंगे, आई इनवर्स को एडजॉइंट आई को डिवाइड करेंगे 1 पे। 1 डिवाइडेड बाय 1, 0 डिवाइडेड बाय 1, 0 डिवाइडेड बाय 1, 1 डिवाइडेड बाय 1। तो हमारा स्टूडेंट्स आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 1 ज़ार 1, 1 0 ज़ार 0, 1 0 ज़ार 0, 1 1 ज़ार 1। ठीक है स्टूडेंट्स, यही हमारा आंसर आ गया। तो अब हम आंसर लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 अपने इख्तिताम को पहुंचा। स्टूडेंट्स, मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह मेरा आपके लिए एक ही पैगाम है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो। स्टूडेंट्स, आप जब भी मेरे चैनल पर आएँ तो वीडियो को मुकम्मल देखा करें ताकि मुझे भी कोई फ़ायदा मिले और मेरी हौसला अफजाई हो। और स्टूडेंट्स, दूसरा ये पैगाम है कि अपने दोस्तों को भी बताएं। नेक्स्ट आपकी समर वेकेशंस का काम हो रहा है, तो स्टूडेंट्स आपको मैथ में कहीं भी कोई भी मुश्किल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का बता दें कि ये क्वेश्चन है और ये एक्सरसाइज है, तो मैं आपको स्टूडेंट्स उस पर एक अलग वीडियो बनाऊँगी आपके लिए स्पेशल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।